नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत के पर्व त्यौहार, धर्म आदि के बारे में जानना है। आज जो हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं वह भारत के धर्म के अंदर सनातन धर्म की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं और उस सनातन धर्म में दरअसल कई संप्रदाय हैं और उस सनातन धर्म के संप्रदायों में हम लोगों ने शैव संप्रदाय की भी चर्चा कर ली है और आज की श्रृंखला हम लोग जो लेकर आए हैं वह है शाक्त संप्रदाय से। तो आइए हम लोग आज जानने का प्रयास करें कि शाक्त संप्रदाय है क्या। तो देखिए, शाक्त संप्रदाय वास्तव में जो देवी या शक्ति होती हैं, देवी या शक्ति होती हैं, उनसे जुड़ी हुई जो उपासना होती है उसी को हम लोग शाक्त के अंदर रहते हैं। यानी हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कह रहे हैं, के अंदर शाक्त संप्रदाय का देवी या शक्ति की उपासना से लिया जाता है। अब शक्ति क्या है? तो शक्ति यानी पावर, पावर एक एनर्जी के फॉर्म में, एक एनर्जी के फॉर्म में जो है वह इसकी उपासना जो है वह की जाती है और जिससे संपूर्ण भारत में मान्यता है। वास्तव में संपूर्ण भारत में जो है वह शाक्त संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं और या फिर देवी की शक्तियों में विश्वास करने वाले लोग हैं। फिर भी इनकी जो बहुलता है वो बहुलता जो है वह बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा आदि में जो है वह इनकी संख्या अधिक है या बहुलता जो है वह देखने को मिलती है। तो एक तो दुर्गा की उपासना जो है वह करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग काली की उपासना भी जो है वह करते हैं शाक्त संप्रदाय के अंदर। और दक्षिण भारत में आप अगर मीनाक्षी मंदिर को देखिएगा तो यह भी शाक्त संप्रदाय के अंदर जो है वह हम लोग देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा हम लोग कई बार जो है वह कर चुके हैं मीनाक्षी मंदिर की अलग अलग वीडियो में। अब शाक्त संप्रदाय के अंदर अगर देखिए तो शैव और वैष्णव दोनों, यानी शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों की मान्यताएं हमें शाक्त संप्रदाय के अंदर मिलती है। और इसके अंदर जो देवियां हैं वो देवियां कौन कौन है? तो पार्वती, काली, दुर्गा, शीतला, लक्ष्मी, उमा, अंबिका जैसी जो है वह देवियां हैं। इन सब की शाक्त संप्रदाय के अंदर हम लोग उपासना करते हैं। और इस संप्रदाय के अंदर प्रारंभ में तो इन देवियों की उपासना की गई, लेकिन कालांतर में इसमें जो है वह क्या किया गया कि सरस्वती, राधा, सीता, इनको भी जो है वह इस संप्रदाय से एसोसिएटेड जो है वह मान लिया गया। यानी प्रारंभ में तो जो है वह ये केवल जो है वह दुर्गा, काली, पार्वती आदि से जो जुड़ी हुई थी, लेकिन बाद में सरस्वती, राधा और सीता जो है। अब देवियों का जो रूप है, इन देवियों के रूप को सशक्त करने के लिए अवतारवाद की संकल्पना जो है वह ली गई। और अवतारवाद की संकल्पना को कैसे हम लोग देखते हैं? तो देखिए, काली, दुर्गा ये जो है वह पार्वती के अवतार के रूप में, तो वहीं सीता जो है वह माँ लक्ष्मी के अवतार के रूप में जो है। और जब तंत्र मंत्र की अवधारणा जो है वह समाज में आ जाती है तो इस तंत्र मंत्र की अवधारणा में हम देवी काली को जो है वह हम मानते हैं। अब देखिए, शाक्त संप्रदाय में केवल इतना ही नहीं, देखिए सनातन धर्म में जो देवियां हैं उन देवियों को जीवन की आवश्यकताओं से भी जोड़ा गया। जैसे जो है वह अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो उसे जो है वह सरस्वती की उपासना करनी है और यह जीवन का है। इसका मतलब है ज्ञान हेतु हमें सरस्वती की उपासना जो है वह करनी है। ठीक, इसके बाद जो है वह अगर आपको धन चाहिए तो जो है वह लक्ष्मी की जो उपासना करनी है धन हेतु लक्ष्मी की उपासना करनी है। और अगर जो है वह हम काली या दुर्गा की जो है वह बात करें तो इसके लिए जो है वह हमें जो है वह शक्ति की जो है वह जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तो हमें जो है वह काली या दुर्गा की उपासना जो है वह करनी है। इसका मतलब है ये सब क्या है? ये हम अगर जो है वह इन सब को गौर करके देखिए तो ज्ञान, धन, शक्ति, ये सब जो है वह क्या है? जीवन की आवश्यकताएं हैं और इन तमाम जीवन की आवश्यकताओं को हम लोगों ने देवियों के रूप से जोड़ने का प्रयास किया है। इसके बाद जो है वह देखिए, आप यहाँ अगर एक चित्र है जो 17वीं सेंचुरी का जो है वह पेंटिंग है, 17वीं सेंचुरी का पेंटिंग है, तो इसका मतलब है कि ये निश्चित है कि आज से 300 साल 400 साल पहले, 17वीं सेंचुरी यानी 400 साल पहले की बात है, तो ये देवी काली का जो है वह एक पेंटिंग जो है वह बनाया गया है। और इस देवी काली के उपासकों में यहाँ 4 जो है वह पुरुष देवता को स्थापित किया गया है। अब ये 4 पुरुष देवता कौन है, आप ध्यान से समझिए ये कौन है। तो इंद्र हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव है। यानी देखिए, अब
निश्चित है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तो तीन तो जो है वह प्रधान देव हैं ही, और उसके अलावा इंद्र को शामिल किया गया। इसका मतलब इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। इसका मतलब है काली के उपासक जो तीन प्रमुख देवता और देवताओं के राजा वो भी काली के उपासक हैं। इसका मतलब है कि 17वीं सेंचुरी की संकल्पना में ही आ गई कि जो है वह ये देवता भी अगर शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो हम तो मानव हैं, हम तो मानव हैं। यह जो है वह दर्शन देने का प्रयास किया गया है 17वीं सेंचुरी के इस पेंटिंग के द्वारा। लेकिन अगर हम लोग जो है वह देवी के उपासना की जो है वह चर्चा जो है वह देखें कि कहाँ से देवी की उपासना जो है वह प्रारंभ होती है, तो देखिए कि स्त्री देवियों की उपासना का सबसे पहला प्रमाण जो हमें मिलता है वो बागोर से मिलता है। और बागोर जो है वह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। और जो बागोर से मिलता है तो ये पाषाण काल से। इसका मतलब है कि स्त्री देवियों की उपासना की परंपरा हमारे यहाँ पाषाण काल से जो है वह है बागोर में। और वह कब का है? तो 9000 BC का। और हम लोग फिर सिंधु काल में भी देखते हैं कि मातृ देवी की उपासना होती है, यानी स्त्री देवियों की उपासना सिंधु काल में भी है। इसके बाद आप जो है अगर ऋग्वेद काल जो है वह आइए तो ऋग्वेद काल में भी जो है वह कई स्त्री देवियां हैं, ठीक, जैसे उषा हैं। तो अब जो है वह हम या फिर सूर्य के स्त्री रूप सवित्र को भी जो है वह प्रमुख माना गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग ऋग्वेद काल में भी देखते हैं। जब हम जो है वह अगर हम बात करें मंदिर निर्माण काल से, यानी कि जब से सनातन धर्म की जो प्रमुख विशेषता है मंदिर निर्माण, वह मंदिर निर्माण की जो है वो परंपरा प्रारंभ हुई, तो मंदिर निर्माण का काल जो गुप्त काल है उसमें गर्भगृह में, गर्भगृह के अंदर जो है वह प्रमुख रूप से शिव एवं विष्णु ही जो है वह वो स्थान मिला। यानी देवियों की उपासना तो हो रही है, 9000 BC के बाद से ही देवियों की उपासना समाज में, भारतीय समाज में हो रही है। लेकिन उन्हें अगर हम मंदिर निर्माण की बात करते हैं तो मंदिर निर्माण के दौरान प्रारंभ में शिव और विष्णु को ही गर्भगृह में स्थान जो है वह मिलता है, जबकि बाहर में जो है वह बाहर की दीवारों पर देवियों की मौजूदगी है। अब ये देखिए, ये 9th सेंचुरी जो है वह AD का जो है वह एक आइडल है जो हम देवी की उपासना जो है वह करते हैं। तो आज जो है वह मान लीजिए कि हम लोगों ने देखा कि दुर्गा जो है वह की उपासना जो आज हम लोग करते हैं दुर्गा माँ की, तो उसमें आप देखते होंगे कि भैंसे को जो है वो मार रही हैं, जो महिषासुर का मर्दन है वो कर रही हैं, और हाथ में जो है वह भाला लिए। तो ये जो दृश्य है, दृश्य कब से है? तो ये दृश्य जो है वह देखिए कि ये भैंसा जो है वह दिख रहा है, और ये हाँ मुद्रा में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये भैंसे के ऊपर सवार है, ये जो है वह देवी की 9th सेंचुरी की। और सिरपुर का मंदिर जो 7th सेंचुरी का है, जिसे हम छत्तीसगढ़ में जो है वह देखते हैं, वहाँ की दीवारों में भी 7th सेंचुरी में भी जो है वह दुर्गा की जो है वह मूर्ति जो है वह वहाँ पर हमें देखने को जो है वह मिलती है, बाह्य दीवारों पर और उसी मुद्रा में। ये भी जो है वह देखिए कि ये 15th सेंचुरी की एक मूर्ति है, जिसमें जो है वह हम लोग देखते हैं कि दुर्गा जो है वह की उपासना, और ये भैंसे का जो है वह वध कर रही हैं और त्रिशूल जो है। तो आज भी जो है वह हम लोग शाक्त संप्रदाय के अंदर जो देवी दुर्गा की जो है वो उपासना करते हैं, तो इसी मुद्रा की उपासना करते हैं। इसके बाद जो है वह अगर हम ऐहोल के जो है वह स्थान देखें, यानी ऐहोल जो है वह एक ऐसा स्थान है जो सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। 70 से अधिक मंदिर जो है वो वहाँ पर देखते हैं। वहाँ स्पेशली जो है वह दुर्गा को डेडिकेटेड एक मंदिर है, और ऐहोल जो है वह कहाँ? तो कर्नाटक में, यानी दक्षिण भारत में भी देवियों की उपासना जो है वह मिलती है। और ये दुर्गा जो है वह टेम्पल जो है वह हमें देखने को मिलता है ऐहोल में, जो यहाँ ये प्रदक्षिणा पथ है, ये प्रदक्षिणा पथ है, और ये गर्भगृह के जो है वह ऊपर का शिखर जो है वह हिस्सा जो है वह हमें दिखाई दे रहा है, जो दुर्गा को डेडिकेटेड है। अब हम लोग ये तो जो है वह कुछ पुरातात्विक साक्ष्य की बात कर रहे थे, यानी बागोर में भी जो मिला वो पुरातात्विक साक्ष्य है, सिंधु जो है वह सभ्यता में भी जो मिला वो पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक है। और हम लोग ऋग्वेद काल में जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि जो साहित्यिक साक्ष्य है। लेकिन साहित्यिक साक्ष्य के प्रमाण आगे कैसे कंटिन्यू होते हैं? तो जैसे दुर्गा की चर्चा ऋग्वेद में नहीं है, दुर्गा देवी माँ दुर्गा की चर्चा ऋग्वेद में नहीं है, लेकिन हम अगर मार्केंड पुराण जो है वह देखें तो मार्केंड पुराण में शाक्त संप्रदाय का प्रमाण प्राप्त होने लगता है, मार्केंड पुराण में। और इसी पुराण में पहली बार जो है वह दुर्गा सप्तशती की चर्चा है। यानी आज जो आप दुर्गा की उपासना जो है वह होती है, उस दुर्गा की उपासना में सबसे प्रमुख जो है वह पुस्तक दुर्गा सप्तशती है, जिसमें जो है वह दुर्गा से संबंधित जो है वह मंत्र वगैरह का जो है वह संग्रहण किया गया। तो ये दुर्गा सप्तशती कहाँ जो है वह है वर्णित? तो ये जो है वह कहाँ है वर्णित? तो मार्केंड पुराण में। और मार्केंड पुराण जो है वह कब का? तो गुप्त काल का जो है वह है। अब इसी जो है वह पुराण में दुर्गा के 3 रूपों की चर्चा की गई, यानी जो अंबिका या अंबा जो है वह है या दुर्गा है, ये दुर्गा जो है वह कौन है? तो 3 देवियों का जो है वह एक मिला जुला रूप,
तीन देवियों का एक मिला जुला रूप, जिसमें हम महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों जो है वह के रूपों को जो है वह हम लोग देखते हैं। यानी जो तीन देवियां हैं उन्हीं के रूप को देखते हैं। तो वैष्णो देवी आपने जो सुना होगा, जो जम्मू के कटरा क्षेत्र में वैष्णो देवी है, एक तीर्थ स्थल है हिंदू धर्म का। उस तीर्थ स्थल पर वैष्णो देवी में तीन पिंडियां जो है वह इन्हीं का रूप जो है वह मानी जाती हैं। जो ये तीन पिंडियां हैं, इसमें जो है वह ये जो है वह महालक्ष्मी जो है वह मानी जाती हैं, ये महासरस्वती मानी जाती हैं और ये महाकाली जो है वह मानी जाती है। ये तीन पिंडियां उन्हीं का रूप जो है वह मानी जाती हैं। और जो दुर्गा है वह दुर्गा इन्हीं के जो है वह तीनों रूपों का एक संग्रहण है, इन्हीं के तीनों रूपों का एक संग्रहण है, जिसे हम लोग देखते हैं इस रूप में। यानी ये जो है वह जो दुर्गा है, और दुर्गा की जो शक्ति जो है वह हम लोग कैसे जो है वह, ये 10 हाथ, तो एक्चुअल में कोई 10 हाथ किसी के होते नहीं हैं। 10 हाथ के द्वारा यह दर्शन देने का प्रयास किया गया है कि वह जो है बहुत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति कहाँ होती है? भुजाओं में होती हैं। तो ये जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं जो है वह इनकी 10 हैं, यानी कि 10 हाथ मौजूद है। इसका मतलब है इनके पास शक्ति का संग्रह बहुत अधिक है। यह जो है वह एक संदेश जो है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए रावण है, रावण का 10 सिर, कोई ऐसा नहीं है कि रावण के 10 सिर थे। वास्तव में रावण महाविद्वान था, तो वह 10 सिर जो है वह इस बात को सिंबल कर रहा था कि उसके पास 10 मस्तिष्क जैसा विद्वता मौजूद थी, 10 मस्तिष्क जैसी विद्वता मौजूद थी। और मानव में 2 हाथ होती हैं, 2 भुजाएं जो है वह होती हैं। हम अगर जो है वह मीराबाई चानू को देखें तो मीराबाई चानू ने 2 हाथों से जो है वह 202 केजी जो है वह कुल भार जो है वह उठाया। तो ये जो है वह अगर हम बात करें जो है वह देवी की, तो ये देवी जो है वह कि हाथ में कितनी भुजाएं हैं? तो 10 भुजाएं हैं। तो अगर 2 भुजाओं से इतना कार्य किया जा सकता है तो 10 भुजाएं तो शक्ति का रूप है। तो ये शक्ति का रूप है। 10 भुजाएं जो है वह क्या है? शक्ति का रूप है। इसी प्रकार जो है वह अगर हम जो है वह शक्ति के जो है वह देवी की उपासना को देखें, तो दरअसल भारत में शक्ति की जो उपासना होती है वो कई तीर्थ स्थलों में जो होती है, जिसे हम शक्ति पीठ की संज्ञा देते हैं। तो हमारा जो ये मैप दिया हुआ है, ये विभिन्न शक्ति पीठों को दर्शाया गया है। अब ऐसे शक्ति पीठ जो का प्रमुख स्थान आता है शक्ति की उपासना में, जिसकी संख्या जो 51 है। कहीं कहीं जो है वह ये 52 भी संख्या जो है मिलती है, लेकिन जो है ऐसे 51 जो है ज्यादा मान्य है। तो 51 शक्ति पीठ है, और उसमें से जो है 4 जो है वह आदि शक्ति पीठ है। यानी ऐसा नहीं सभी शक्ति पीठों का समान महत्व है, नहीं, हर एक शक्ति पीठ का अलग अलग महत्व है, जिसमें 4 जो है वह आदि शक्ति पीठ है और 18 महाशक्ति पीठ है। यानी 4 की संख्या आदि शक्ति पीठ जो प्राचीनता को बता रही है, और 18 जो है वो महाशक्ति पीठ जो है वह की स्थापना है। तो ये जो शक्ति पीठ की जो हम लोगों को मान्यता है वह यह है कि देवी सती, यानी कि भगवान शिव की जो है वह पहली पत्नी जो पार्वती माँ का पहला रूप था, तो उस जो है वह उसकी जो है के अलग अलग अंग जो है वह जिन जो है वह भारत के जिन स्थानों पर जो है वह गिरे थे, वही शक्तिपीठ है। तो ये जो है 18 महाशक्ति पीठ होती है, और ये 18 महाशक्ति पीठ जो है आप देखिए भारत के अलग अलग जो है वह राज्यों में जो है वह देखने को मिलता है। और केवल भारत ही नहीं, यहाँ देखिए रेड कलर का जो है वह जितना है वो भारत में है, तो कुछ जो है वह भारत के बाहर भी है। जैसे देखिए पाकिस्तान में, ये जो है वह चाइना में यानी तिब्बत के क्षेत्र में, ये नेपाल में, ये बांग्लादेश में। यानी शक्तिपीठ केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के आसपास के पड़ोसी राष्ट्रों में भी जो है वह हम शक्तिपीठों को जो है देख रहे हैं। यानी यहाँ भी शक्तिपीठ का विस्तार है, ठीक है। और शाक्त धर्म से प्रमुख जुड़े त्योहारों को, यानी उपासना के अंदर जो त्योहार मनाए जा सकते हैं उनको अगर हम लोग देखें, तो हम लोग जो है वह एक तो 2 नवरात्रा मनाते हैं, जिसे हम चैत्र नवरात्रा कहते हैं, जो मार्च और अप्रैल के ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से मार्च अप्रैल के महीने में आता है, और चैत्र जो है वह हिंदू कैलेंडर के महीने के हिसाब से। फिर शरद नवरात्रा जो आता है वो सितंबर और अक्टूबर के जो है वह महीने में जो है वह आता है, जिसे हम लोग सितंबर अक्टूबर में जो दशहरा की जो है वह जो संकल्पना है। इसके बाद दीपावली में भी महालक्ष्मी की उपासना होती है, तो यह भी शाक्त से जो है जुड़ा हुआ है। और बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की उपासना होती है, तो यह भी शाक्त संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग भारत में शाक्त संप्रदाय की थोड़ी सी संक्षिप्त भूमिका को हम लोगों ने जाना और समझा। मैं अनिल केसरी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।